नमस्कार फ्रेंड्स, लेट्स डू वन मोर चैप्टर ऑफ हिंदी। चैप्टर नंबर 1, स्टैंडर्ड 9। नाम कविता है आराधना नाम की। चलो करते हैं। आराधना मतलब प्रार्थना करना। चलिए, इसके जो कवि है उनका नाम है वसंत बापट। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म मतलब इनका जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले में कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे इनकी कर्म भूमि है, मतलब वहाँ पर उन्होंने काम किया है। मतलब जन्म उनका सातारा जिले में हुआ, गांव में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मस्थली मतलब जहाँ पर उन्होंने काम किया, जहाँ पर काम करते हैं, वो कर्म भूमि कौन सी है? पुणे। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे। व्यवसाय में प्राध्यापक रहे, प्रोफेसर। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। तो एक राष्ट्र कवि है जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव है, समाज में जागरण करना मतलब पब्लिक अवेयरनेस, एवं मानवीय संवेदना, ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस बहुत अच्छी तरह से व्यक्त हुई हैं। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी मतलब 11वीं दिशा, अकरावी दिशा मतलब 11वीं दिशा, 11th डायरेक्शन, तेजसी, ये सारी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत कविता में मैं सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानव की उपासना करना, मानवता की, भेदभावों को दूर करना, वैराग्य भाव से मुक्ति होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। मतलब मराठी में लिखी हुई है और उसमें से उसको ट्रांसलेट किया गया है, अनुदित है मराठी से। सो यहाँ पर ये इस प्रार्थना में मतलब कृति का प्रकार अगर पूछे इस काव्य का प्रकार कौन सा है, तो आपको लिखना है प्रार्थना। इसमें सत्यम शिवम सुंदरम की भावना यहाँ पर दिखाई गई है। दिन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना मतलब ह्यूमैनिटी, टू प्रे ह्यूमैनिटी, टू प्रोटेक्ट द पुअर एंड द सैड पीपल मतलब द अफ्लिक्टेड पीपल, भेदभावों को दूर करना, टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन, बैर भाव से मुक्त होकर मतलब नो पर्सनल एनी काइंड ऑफ बैर भाव मतलब एनिमोसिटी, एंड विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, विश्व बंधुत्व मतलब वर्ल्ड ब्रदरहुड की स्थापना एस्टैब्लिश करने के लिए ऐसे वैश्विक मूल्य जो ग्लोबल वैल्यूज़ है उसको हस्तांतरण करना मतलब उसको अपने में उतारना, उसको करने की प्रेरणा देने वाली ये कविता है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया सी कविता है। हम और आप मिलकर देखते हैं ये कविता जिसका नाम है आराधना मतलब प्रार्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्यम सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। हमारा शरीर जो है एक मंदिर के समान है, हमारा मन, चित्त मतलब मन है, वो भी एक मंदिर के समान है। यही एक प्रार्थना है कि सत्य सुंदर मांगल्य, सत्य मतलब सच्चाई, सुंदर ब्यूटी एंड मांगल्य मतलब अच्छी, पवित्र, पायस, जो पायस चीज़ें होती हैं, पवित्र चीज़ें होती हैं, मंगल चीज़ें होती हैं, उसी की हमेशा आराधना होनी चाहिए। यही हमारी प्रार्थना है। दोनों दिन दुखियारों का दुख जाए, यही मन कामना है, यही मन कामना। दुखियारों मतलब जो दुखी लोग हैं उनका दुख जाए, यही हमारी मन की कामना, कामना मतलब इच्छा है। वेदना को परख पाए जगाए संवेदना, जो वेदना को परख पाए, वेदना मतलब दुख को पहचान पाए, परख करना मतलब इन्हें सेंसी उसको डिटेक्ट करना, सेंस करना, टेस्ट करना, और जगाए संवेदना और उसके प्रति फीलिंग्स जगाए। संवेदना मतलब उसके प्रति संवेदनशील होना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जो जो पौरुष मतलब जो ब्रेवरी, पौरुष मतलब पुरुषता होता है लेकिन यहाँ पर हम लोग ब्रेवरी बोलेंगे। ब्रेवरी रक्षणार्थ, रक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, किसके प्रोटेक्शन के लिए? दुर्बलों के प्रोटेक्शन के लिए जो उठे, ऐसे पौरुष की साधना करना है। ऐसे ऐसे पौरुष को
हासिल करना है, साधना मतलब हासिल करना। तो हमें ऐसा मनोबल चाहिए कि जो दुर्बलों की रक्षा कर सके, हमें दुर्बलों की रक्षा करनी चाहिए। द वन हु इज पुअर एंड वीक, वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। जीवन में नवतेज हो, जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना। तो हमारे जीवन में नया तेज हो, नया उजाला हो। अंतरंग मतलब हमारे मन के अंदर, अंतरंग का मतलब होता है शरीर के अंदर के अंग जो होते हैं, मन मस्तिष्क होता है, उसमें यही भावना रहनी चाहिए कि जीवन में नव तेज हो, जीवन में नया उजाला रहे। सुंदरता की आस हो, मानवता की ही उपासना, की ही हो उपासना। तो हमें आस मतलब इच्छा किस चीज़ की होनी चाहिए? सुंदरता की इच्छा होनी चाहिए, अच्छी चीज़ों की कामना होनी चाहिए। और मानवता की ही हो उपासना मतलब हम किसकी प्रति झुके? हम मानवता के प्रति झुके। जो मानव मूल्य है वो मानव मूल्य को हम उपासना करना मतलब उसकी हम वैल्यू करें, उसकी कदर करें। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। सो व्हाट पावे मतलब गेन, टू गेन, व्हाट डू वी वांट टू गेन? शौर्य मतलब ब्रेवरी, धैर्य मीन्स पेशेंस, यही चीज़ें हम पावे और यही हमारी अभ्यर्थना। अगेन अभ्यर्थना मतलब प्रार्थना होता है। भेद सभी अस्त हुए, भेद मतलब डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन सारे अस्त हो जाए, सेट हो जाए मतलब डूब जाए, वो नहीं रहे। बैर, वैर और वासना, वासना मतलब कामना और वैर मतलब दुश्मनी। तो ये दोनों चीज़ों को भी हम अस्त करना चाहते हैं। मानवों की एकता ही पूर्ण हो कल्पना। द ओनली थिंग दैट वी वांट, जो हमारी मनोकामना हम चाहते हैं कि हमारी पूर्ण हो, वो है एकता, मानवों की एकता। इंसान सब एकजुट होकर रहें, यही हमारी कल्पना है कि ये हमारी कल्पना या कामना हम पूर्ण करना चाहते हैं। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। वी वॉन्ट बिकम फ्री। एक ही बंधुता मतलब पूरे विश्व में सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, बंधुता ब्रदरहुड की तरह रहें। ब्रदरहुड की तरह मतलब हम तो वैसे भी हम ये चीज़ को मानने वाले लोग हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि पूरी दुनिया वसुधा हमारी एक एक परिवार की भांति है, परिवार की तरह है। यही हम लोग सोचते हैं, यही बंधुता की हम लोग कामना करते हैं। यह है हमारी आराधना, यह है हमारी प्रार्थना। कुछ शब्द का मीनिंग देख लेते हैं। प्रार्थना मतलब निवेदन करना, भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से मांगना, ईश्वर से कुछ ना कुछ चीज़ें मांगना, उसको प्रार्थना बोलते हैं। वैसे हिंदी में प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट भी होता है। मांगल्य मतलब मंगलकारी। नित्य मतलब निरंतर, प्रतिदिन, हर रोज। आराधना का मतलब है पूजा करना। वेदना मतलब कष्ट या फिर व्यथा। परख गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा। वी कैन से इट्स अ टेस्ट टू नो वेदर थिंग इज गुड और नॉट। संवेदना, संवेदना मतलब फीलिंग, अनुभूति या फिर सहानुभूति। दुर्बल, दुर्बल का मतलब होता है कमज़ोर। साधना, उपासना या फिर आराधना सेम होता है। अतरंग मतलब शरीर के भीतरी अंग, भीतर मतलब अंदर के जो अंग है हमारे मन मस्तिष्क आदि। आस मतलब आशा या फिर भरोसा, सहारा, कामना, कुछ भी बोल सकते हैं आप। मानवता का मतलब है मनुष्यता। आसना का मतलब फिर से है आराधना। तो कौन कौन से वर्ड्स आपको समानार्थी मिले? आसना, साधना, आराधना, ये सारे चीज़ एक ही चीज़ के अलग अलग रूप हैं। भक्ति भी बोल सकते हैं आसना को। धैर्य मतलब धीरता, धीरता या फिर धीरज हम बोल सकते हैं, हिंदी में उसको सब्र भी बोल सकते हैं। अभ्यर्थना, अभ्यर्थना मतलब भी रिक्वेस्ट ही होती है, अनुरोध या फिर विनती। अस्त, अस्त हो जाना मतलब अंत हो जाना या फिर ओझल हो जाना, नाश हो जाना, समाप्त हो जाना। बैर का समानार्थी है दुश्मनी या फिर शत्रुभाव। वासना का मतलब है कामना, हमारे अंदर जो कामना है, जो पाने की इच्छा होती है, उसी को हम लोग वासना या फिर कामना भी बोलते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। पहली जो कविता है वो हमने कर दी, जिसका नाम आराधना। चलिए बाय बाय।